बोलिए वहां के बिहारी लाल की, सती मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आइए चलते हैं कथा में। हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोधित है, कई तो गालियों की बौछार कर दी। ए दुर्विनीत हे कुलात्मन, कुल भेद कराधमः, ये चंदन के कुल में तू कांटे का पेड़ कहां से पैदा हो गया है? हिरण्यकशिपु कह रहा है राक्षस रूपी चंदन के वन में तू भगवान का भक्त रूपी कांटे का पेड़ कहां से आ गया है? जबकि कांटे का वन है और चंदन का वृक्ष तो सिर्फ प्रहलाद हैं। कहता है, पकड़ करके लेके जाता है अपने घर और एक खंभे को लाल कर देता है गरम करके, और कहता है बता तू किसके बल से बलवान है? मैंने ब्रह्मा जी का तप करके ब्रह्मा जी से बल प्राप्त किया है, तू किसके बल से बलवान है जो मुझे चुनौती देता है? तो प्रहलाद कहते हैं न केवलम मे भवतश्च राजन, सवै बलं बलिनां चा परेशान, परे बरेमि स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो ये न वशं प्रणीता। ए राजन, पिताजी कहना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान की तरफ जाने से रोकते हैं। पिता कहलाने के योग्य नहीं हो तुम। ए राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, सिर्फ मैं ही बल से बलवान नहीं हूं, तुम्हारे ब्रह्मा जी को भी जो बल देते हैं वो मेरे परमात्मा नारायण हैं। कहा बोल कहां है तेरा परमात्मा? अगर नहीं आ जाया तो इस खंभे से मैं तुझे बांध करके तेरा देहांत कर दूंगा, तेरा हत्या, तेरा वध कर दूंगा। एक बार तो प्रहलाद जी डर गए, लेकिन हाथ जोड़ करके जब भगवान का ध्यान किया तो प्रभु एक छोटा सा कीड़ा बन करके उस खंभे पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दिखाई देने लगे प्रहलाद को। प्रहलाद समझ गए प्रभु मेरे आ गए। तब कहते हैं, क्या कहा आपने राजन? मेरे परमात्मा कहां हैं? आप मुझे ये बताइए मेरा भगवान कहां पर नहीं है? मेरे राम हते सो चराचर, तू नहीं जानत सो गुण लीजे, और नाम के अक्षर चौगुन करे, पुण्य पांच मिलाए के दो गुण कीजे। आठ को भाग दयो सोई शेष, रहे रघुनायक को परितीजे, और मोह में हूँ राम और तो में हूँ राम, जा खड़ग में राम सो खंभ फटीजे। ए पिताजी, ए राजन, क्या कहते हो? मेरे परमात्मा कहां नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। मेरे परमात्मा हर जगह पर समान रूप से व्याप्त हैं। कहा इस खंबे में है? बोले हाँ इस खंबे में भी है। हिरण्यकशिपु के एकदम आवेश आया, क्रोध में आकर के गदा उठाई और खंबे पर प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह देव भगवान की। गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानो है। गगन गड़गड़ावे दसन जीव लपलपावे, स्मानत सरोज अंग जात खानो है। ऐसे प्रहलाद के सामने भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बड़े क्रोध में आए भगवान। दोपहर में 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए नरसिंह देव भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान को देख करके हिरण्यकशिपु पहले तो घबरा गया,
पहले तो डर गया, लेकिन फिर बाद में विचार आया, मैं क्यों डरूं, मुझे तो ब्रह्मा जी के वरों का वरदान का बल प्राप्त है। भगवान खेलने लगे। सायंकाल जब हुआ, भगवान ने जो है उठा करके हिरण्यकशिपु को अपने घुटनों पर लिटा लिया। कहा, हिरण्यकशिपु याद कर तू अपने वरदानों को। हिरण्यकशिपु कहता है, आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था न मैं बाहर मरूं न मैं अंदर मरूं। भगवान कहते हैं न तू बाहर है न अंदर है, देहली पर पड़ा हुआ है मेरी जंघाओं के ऊपर, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने कहा था न मैं ऊपर मरूं न मैं नीचे मरूं। भगवान बोले न ऊपर है न नीचे है, मेरी जंघाओं पर है, आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था न मैं सूखे से मरूं न मैं गीले से मरूं। भगवान बोले हमारे जो नाखून देख रहा है, ये न सूखे हैं न गीले हैं, सूखे भी हैं और गीले भी हैं। अभी इनसे मैं तेरा उदर विदीर्ण करूंगा, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि 27 नक्षत्रों में से मेरी मृत्यु नहीं हो। भगवान कहते हैं जो अभिजित नक्षत्र है वो हमने तेरे लिए ही बनाया है। और कहा कि मैं 12 महीनों में से नहीं मरूं। भगवान कहते हैं जो लौड़ का महीना है 13वां, वो स्पेशली तेरे लिए ही बना है, कोई और औचित्य नहीं है उसका। हिरण्यकशिपु कहता है फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ब्रह्मा जी तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में से किसी के हाथ से मेरी मौत नहीं हो। भगवान कहते हैं हिरण्यकशिपु तेरा ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, तेरे ब्रह्मा को हम बनाते हैं, जाकर के पूछ लेना। ब्रह्मा जी के सभी वरदानों की रक्षा करते हुए प्रभु ने दोनों हाथों के नाखून हिरण्यकशिपु के पेट में प्रविष्ट करा करके पेट को फाड़ दिया और आंतों को निकाल करके गले में डाल लिया और कुरेदने लगे हिरण्यकशिपु के शरीर को। सब देवता आकर के हाथ जोड़ते हैं, लेकिन भगवान बहुत क्रोध में हैं। ब्रह्मा जी आए, हाथ जोड़े, प्रभु कृपा करिए। ऐसी दहाड़ लगाई कि ब्रह्मा जी का हंस कहीं और ब्रह्मा जी कहीं। पहले नहीं देखते, सर्पों को अमृत पिलाते हो और फिर कहते हो कृपा करिए। पहले पता नहीं था, राक्षस को इतने वरदान देते चले गए, देते चले गए, देते चले गए, पहले ध्यान नहीं किया परेशान करेगा। प्रभु गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, माफ कर दीजिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। और भी सब आते हैं, सबने प्रणाम किया, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। सुना, नारद जी कहते हैं कि स्वामी जी कितने भी क्रोध में हैं, अगर श्रीमती जी सामने से आ जाएं तो स्वामी जी न्यूटन हो जाते हैं। ऐसी कोई बात है माताओं? हंस रही हैं, इसका मतलब हो सकता है स्वामी जी अगर क्रोध में है, श्रीमती सामने से आ जाए तो क्रोध एकदम शांत हो जाता है। मैया लक्ष्मी के पास गए, मैया प्रभु बड़े क्रोध में हैं, आप चलिए शांत करिए। मैया बोली मेरे स्वामी जी कभी क्रोध नहीं करते। मैया ने सोने की थाली बनाई आरती के लिए। मैया आरती करने गई, चरणों की आरती करी, फिर कमर की आरती करी, फिर वक्षस्थल की आरती करी, और जब मुखारविंद की तरफ मैया ने अपनी आंख उठाई, भगवान ने ऐसी दहाड़ लगाई कि मैया की थाली कहीं, दीपक कहीं, लोटा कहीं और मैया भागी। ये मेरे भगवान नहीं हो सकते, ये मेरे प्रभु नहीं हो सकते। तब नारद जी के मन में आया कि जिसके लिए प्रभु ने अवतार लिया है उसको सामने से लाया जाए। प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद प्रभु तुम्हारे लिए आए हैं, तुम भगवान के सामने जाओ। प्रहलाद ने कहा हाँ मैं चला जाऊं, मैं भगवान की दाढ़ी पकड़ लूं, मैं भगवान के कंधे पर बैठ जाऊं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। प्रहलाद जी जाते हैं, हाथ जोड़े प्रहलाद जी ने, भगवान के नेत्रों से आंसुओं की धार लग गई। उठाया, गोदी में बिठाया, हाथ घुमाया, बेटा तू मुझे माफ कर देना। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत देर कर ली आने में। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, गिरते गिराए पुण्य जल में डुबायो, हाय अग्नि में जलाए कमी राखी ना सताने में, उर्से लगाई लपटाई कहें बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंद
चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। नृसिंह पुराण में कथा आती है, भगवान प्रहलाद से क्षमा प्रार्थना करते हैं, प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे, सिर्फ तू ही एक भगत मेरा ऐसा है, तूने मेरा नाम लेने की वजह से बहुत सारे कष्टों का सामना करा। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरा तो कर्तव्य है, मेरा तो काम है प्रभु का भजन करना। भगवान ने जिह्वा निकाल करके भक्त को अपने को चाटना प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि एक बार गौ माता ने प्रभु से कहा था, प्रभु आप भक्त वत्सल नहीं हैं, मैं वत्सला हूं, मैं अपने बच्चे को चाटती हूं, क्या आपने कभी अपने भक्तों को चाटा है? तो भक्त वत्सलता को सिद्ध करने के लिए प्रभु ने आज प्रहलाद को चाटा अपनी जिह्वा निकाल करके। प्रहलाद से कहते हैं प्रभु, प्रहलाद तुम वरदान मांग लो। प्रहलाद कहते हैं प्रभु मुझे बनिया मत बनाइए, मुझे व्यापारी मत बनाइए, मैंने कुछ पाने के लिए पूजा थोड़ी ना की है, मुझे तो आपके दर्शन हो गए, बस यही चाहिए। जब भगवान कुरेदने लगे हिरण्यकशिपु के शरीर को, तो प्रहलाद हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु मेरा पिता कैसा भी था, लेकिन था तो मेरा पिता, आप इसकी दुर्गति मत करिए, आप इस शरीर की दुर्गति मत करिए। मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं मेरे पिता ने मुझे फूटी कौड़ी नहीं दी, मैं अपने माता पिता की सेवा क्यों करूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या हिरण्यकशिपु से बुरा भी किसी का बाप हो सकता है? हिरण्यकशिपु से बुरा किसी का बाप नहीं हो सकता, जिसको मारने के लिए कितने षड्यंत्र रचे, कितने कुचक्र रचे, फिर भी प्रहलाद भगवान से कहते हैं प्रभु मेरे पिता की दुर्गति मत करिए, और अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि आप मेरे पिता की सदगति कर दीजिए, आप मेरे पिता का मोक्ष कर दीजिए। भगवान कहते हैं प्रहलाद तेरे जैसा भगत जिस कुल में, जिस पिता के यहाँ जन्म लेगा, उसके तो 21 पीढ़ी का मोक्ष हो जाता है, कल्याण हो जाता है, तेरे जैसा भगत कहां मिलने वाला है। प्रहलाद ने जब कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने मिट्टी उठा करके तिलक कर दिया। प्रहलाद तू एक मनवंतर तक यहां राज्य कर, प्रभु मेरी प्रजा भी भगत बन जाए। बोले यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। राजा को हमेशा देखना चाहिए कि मेरी प्रजा किसी प्रकार से दुखी तो नहीं है, मेरी प्रजा किसी प्रकार से परेशान तो नहीं है।